क्या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ा हुआ है और आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, स्ट्रोक ना हो जाए? क्या आपको सच में डरना चाहिए? इमीडिएटली दवाइयाँ शुरू कर देनी चाहिए या आपको अपने डाइट और लाइफस्टाइल पे काम करना चाहिए? आज इसी के बारे में बात करूंगी। मैं हूं डॉक्टर हर्षिता, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूं। आज आपको बताऊंगी आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ डाइट से पूरी तरह रिवर्स कर सकते हैं। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की रिपोर्ट को देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इसकी बढ़ी हुई वैल्यूज़ को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करती है, आपकी लिवर सेल्स में कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है और ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी में विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए, बहुत सारे हार्मोन्स प्रोडक्शन के लिए जैसे प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन। इसलिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत आपकी बॉडी को है एक लिमिट के अंदर। और कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल एंड एचडीएल। अगर आपकी एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं तो अपने एचडीएल पे काम करिए। एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाइए। एचडीएल आपकी बॉडी में आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए आपका सारा फोकस अपने एचडीएल को बढ़ाने में होना चाहिए। एचडीएल को बढ़ाने के लिए कुछ सुपर फूड को अपने डाइट में ऐड कर दीजिए, जैसे फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड को रेगुलरली कंज्यूम करिए, लेकिन फ्लैक्स सीड को लेने का सही तरीका सीखिए। अगर फ्लैक्स सीड को सही तरीके से आप नहीं लेंगे तो ये आपको इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स नहीं देगा। फ्लैक्स सीड को रोस्ट कर लीजिए 3 से 4 मिनट के लिए। बहुत ही धीमी आंच पे आपको इसे रोस्ट करना है। इसके बाद इसका पाउडर बना के आप इमीडिएटली एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर करके फ्रिज में रख दीजिए और डेली आपको 1 चम्मच फ्लैक्स सीड 1 ग्लास हल्के गुनगुने पानी में मिक्स करके 15 से 20 दिन तक कंज्यूम करना है। अगर आपकी टोटल कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज 300 और 350 के आसपास है तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के गार्लिक को अपनी डाइट में ऐड करना है। अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक 2 गार्लिक के क्लव्स को क्रश करके उसके जूस को आपको कंज्यूम करना है। इससे भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं। एचडीएल के लिए फ्लैक्स सीड के अलावा आप घी को यानी कि काऊ घी को लिमिटेड क्वांटिटी में यानी 1 से 2 टीस्पून तक आप दिन भर में यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग के लिए आप काऊ घी ही यूज़ करें, इससे आपका एचडीएल इम्प्रूव होगा। तेल कौन सा यूज़ करते हैं अपने कुकिंग के लिए? रिफाइंड ऑयल्स को पूरी तरह से यूज़ करना बंद कर दीजिए, इससे रिप्लेस कर दीजिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स के साथ। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स में बेस्ट ऑयल्स हैं आपके मस्टर्ड सीड्स ऑयल, सिसमे ऑयल, पीनट ऑयल और कोकोनट ऑयल। कुकिंग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स में आपको करनी है, जिससे आपके कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज़ फटाफट से कम होने लगेगी। अब बात कर लेते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करनी है। किसी भी फॉर्म में शुगर को बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है। चाय में भी चीनी पूरी तरह से बंद कर दीजिए। चीनी का कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं ढूंढना है, जैसे जैगरी, हनी, कुछ भी आप मीठा यूज नहीं करेंगे। और दूसरा, अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड कर दीजिए। हाई फाइबर होते हैं और जब फाइबर कंटेंट आपकी डाइट में बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत कारगर है और साथ में बहुत बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करेगा, जिससे फटाफट से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स आपके कम होने लगेंगे। और लास्ट टिप, अपनी डाइट में वेजिटेबल्स के इंटेक को डबल कर दीजिए और सैलेड को ऐड कर दीजिए। जितना अच्छा आपका फाइबर इंटेक रहेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स नेचुरली बहुत जल्दी रेंज में आने लगेंगे। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको मेडिसिन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल। थैंक यू।